भक्तवर, जय श्री कल्की भगवान की। हमने आपको अपनी जो इससे पहले की वीडियो थी उसके अंदर तर्पण करने का सरल तरीका बताया था। अब यदि उसी विधि के अंदर अब छोटी छोटी कुछ बातें जोड़ लें तो आपका तर्पण करने का जो तरीका है वो और भी प्रभावशाली हो जाएगा और उतने ही समय में या उससे मात्र कुछ सेकंड के ज़्यादा समय के अंदर जो आप वो तर्पण करेंगे वो और भी कई गुना प्रभाव के साथ आपके पितरों को फल प्रदान करेगा। तो आइए हम उन छोटी छोटी बातों को जानते हैं कि हम अपने इस तर्पण के अंदर क्या ऐड करें जिससे जो है वो प्रभावशाली बने। उसके पश्चात हम इसी वीडियो में जो हमारी मैरिड लेडीज हैं वो किस प्रकार तर्पण करें, क्योंकि जब एक महिला की शादी हो जाती है तो वो जो है दोनों कुलों को तार सकती है तर्पण करके, अपने पिता और अपने पति दोनों तरफ के तर्पण करके। हम उनके लिए भी तर्पण में किस प्रकार से उनको करना है वो भी जानेंगे। तो सर्वप्रथम कुछ एडिशन हमने जैसे कि कहा था, तर्पण के अंदर हमारे को देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण करना है। देव तर्पण जो है उसके अंदर हमने 6 तर्पण करे थे देवताओं के, गणेश जी के, गुरु जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, सूर्य भगवान और कल्की जी। इसमें ही अब हम कुछ देवी देवता ऐड कर सकते हैं, जैसे कि तर्पण विधि हालांकि आपको पता है, पर मैं एक आपको बता रहा हूं और उसके पश्चात मैं आपको नाम ऐड कर बता दूंगा कि क्या नाम ऐड करने हैं। हमने तर्पण इस प्रकार करा था, गणेश जी को स्नान, गणेश जी को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। इसी प्रकार आप करिए, गुरु जी को स्नान, गुरु जी को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। हनुमान जी को स्नान, हनुमान जी को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। दुर्गा माता को स्नान, दुर्गा माता को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। सूर्य भगवान को स्नान, सूर्य भगवान को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। ब्रह्मा जी एवं माँ सरस्वती जी को स्नान, ब्रह्मा जी एवं माँ सरस्वती जी को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। शंकर भगवान एवं माँ पार्वती जी को स्नान, शंकर भगवान एवं माँ पार्वती जी को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। पद्मारमा माता को स्नान, पद्मारमा माता को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। गंगा जी एवं माँ यमुना को स्नान, गंगा जी एवं माँ यमुना को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। समस्त देवी देवताओं को स्नान, समस्त देवी देवताओं को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। समस्त तीर्थ स्थानों को स्नान, समस्त तीर्थ स्थानों को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। और कल्की जी को स्नान, कल्की जी को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। इस प्रकार से जो है हमारा देव तर्पण संपूर्ण होता है। ये तर्पण करते वक्त आप मानसिक रूप से सोचें कि आप, या पूरा तर्पण करते समय मानसिक रूप से सोचें कि आप गया जी में गंगा जल से तर्पण कर रहे हैं। अब उतने ही समय में मात्र आपको केवल मानसिक रूप से सोचना है और आपको उसका फल मिल जाएगा। और ये भी सोचें कि जो आपने देव तर्पण करा वो आप पूर्व दिशा की तरफ कर रहे हैं। मात्र सोचने मात्र से, मानसिक रूप से, इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करा, कोई समय ऐड नहीं हुआ ये तीनों चीजें सोचने में, पर आपको फल प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ऋषि तर्पण की ओर। ऋषि तर्पण में कोई बदलाव नहीं है, वो उसी प्रकार है जैसे हमने करा था। अपने इस प्रकार की मुद्रा बनाकर और ऐसे प्रदान करा था हमने। जब हमारा ऋषि तर्पण संपूर्ण हो जाए तो आपको अंत में बोलना है, ये अनुभव गम्य है, ओम कल्की सप्त ऋषि गोत्र रक्षकाय नमः। कल्की भगवान ने दिखाया कि सप्त ऋषियों एवं देव ऋषियों की इससे कई गुना कृपा ये मंत्र के साथ ही एकदम प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। उसके पश्चात अब हमारा आता है पितृ तर्पण। इसमें कुछ चीजों का एडिशन है। जब हम अपना पितृ तर्पण प्रारंभ करेंगे तो हमारे को सर्वप्रथम जो है 14 यमों को तर्पण देना है। अलग अलग नहीं देना, एक ही बार में बड़ी आसान विधि से। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जब आप भगवान सूर्य को सुबह जल देते हैं तो 12 आदित्यों को, 12 सूर्यों को जल देते हैं। उसी प्रकार तर्पण में बहुत जरूरी है कि 14 यमों को, अलग अलग यमों को तर्पण जाए। तो ये आप इस प्रकार से देंगे, 14 यमों को स्नान, 14 यमों को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। इस प्रकार आपका 14 यमों का एक ही बार के अंदर तर्पण चला गया।
अब इसके पश्चात जो सब बहुत इंपॉर्टेंट तर्पण है वो है भीष्म पितामह जी का, जिनके लिए कहा गया है कि यदि इनका तर्पण नहीं करा जाए तो तर्पण स्वीकार नहीं होता, ऐसा शास्त्रोक्त है। तो अब हम इनको तर्पण प्रदान करेंगे। ऐसा क्यों है? अगर इनको हम तर्पण नहीं करते तो तर्पण स्वीकार नहीं होता, इसके पीछे की आप मेरे को कुछ वजह बता सकते हैं? इसके पीछे महाभारत काल में जब भगवान भीष्म का जो है अंत हुआ था, भगवान कृष्ण ने सारे संतों को बुला के सभा करी थी कि किस प्रकार से जो है इतना सब चीज़ों का जान का और सब कुछ हास हुआ है, कैसे जो है वापस राष्ट्र निर्माण करा जाए। तो सप्त ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों की एकमत राय थी कि जिन्होंने इतना बलिदान दिया अपने जीवन के अंदर, ऐसी कठोर वो करके और भगवान के कहने पे अपनी मृत्यु का भी रास्ता स्वयं बताया, ऐसे उनको जो है हमारे को विशेष तर्पण प्रदान करना चाहिए। और भारत के कुंबे का मुखिया जो है उनको बताते हुए ये उन्होंने अनिवार्य करा कि उनका तर्पण दिया जाए, और सप्त ऋषियों ने फिर इसकी घोषणा कर दी। तो इसलिए हमारा उसी विधि से भीष्म पितामह को स्नान, भीष्म पितामह को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। इसके पश्चात हमने आपको जैसे तर्पण बताए थे वैसे ही तर्पण करने हैं। दादाजी के पक्ष और नाना जी के पक्ष के मात्र एक एक तर्पण का एडिशन हुआ है उसमें, तो हम वो आपको बता रहे हैं। दादाजी के पक्ष के अकालग्रस्त पितरों को स्नान, दादाजी के पक्ष के अकालग्रस्त पितरों को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। इसी प्रकार नाना जी के पक्ष में भी अंत में ये करें, नाना जी के पक्ष के अकालग्रस्त पितरों को स्नान, नाना जी के पक्ष के अकालग्रस्त पितरों को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। इससे उन पितरों को जल प्राप्त होगा जो अपने किसी भी कारणवश, चाहे वो कलयुग की माया या अपने कर्मों के कारण अधोगति के अंदर, अंधे कुएं के अंदर, पितृलोक के अंदर है, उनको वहां से मुक्ति जो है प्राप्त होगी, सदगति प्राप्त होगी। इस प्रकार अब हमारा तर्पण संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हमारे को कहना है ओम पितृदेव तृप्ताय नमः 5 बार, 5 दफा हमारे को बोलना है ओम श्री कल्की पितामह पितामहाय नमः। फिर हमारे को हमारी प्रार्थना करनी है। याद रखिए, जब मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि आप जो है ऐसा मानसिक विचार करें पूरे तर्पण में कि आप गंगा जल से कर रहे हैं, गया जी में कर रहे हैं, और आप दिशा का ध्यान रखें। जैसे कि आपने जब देवताओं को करा तो आप पूरब दिशा में दे रहे हैं, जब आपने ऋषियों को दिया तो आप उत्तर दिशा में दे रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जब आप पितरों को दे रहे हैं तो आप दक्षिण दिशा में उनको तर्पण प्रदान कर रहे हैं। मात्र मानसिक सोचना है आपको। दिशा चाहे आपकी कोई सी भी, आप चाहे किसी भी दिशा में खड़े हो, परंतु आपके मानसिक विचार से वही दिशा मानी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इन एडिशन के साथ आप अपने तर्पण को बहुत प्रभावशाली बना सकते। अब हम जो बहुत क्वेश्चन उठता है कि मैरिड लेडीज किस प्रकार तर्पण करें वो बताना चाहेंगे। मैरिड लेडी शादी होने के बाद जो है वो पति के कुल की हो जाती हैं, परंतु माता पिता के प्रति भी उनका लगाव, उनका प्यार, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो वो अपने पिता और पति दोनों कुलों के तर्पण करेंगी। पिता के कुल के तर्पण उनको बिल्कुल उसी प्रकार करने हैं जैसे हमने बतलाए हैं, और हम पति की तरफ के तर्पण बतला रहे हैं। पति की तरफ के तर्पण पहले होंगे, उसके पश्चात पिता की ओर के तर्पण होंगे। तो आइए पति की ओर के हम तर्पण बतलाते हैं। आपको बोलना है, यदि आपके सास ससुर नहीं है तो आप प्रारंभ करें। मेरे पति पक्ष के तर्पण, मेरे ससुर जी को स्नान, ससुर जी को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। मेरी सासू माता को स्नान, मेरी सासू माता को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। मेरे पति के दादाजी को स्नान, पति के दादाजी को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। पति की दादी जी को स्नान, मेरे पति की दादी जी को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। मेरे पति के परदादा जी को स्नान, मेरे पति के परदादा जी को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। मेरी पति की परदादी जी को स्नान, मेरी पति की परदादी जी को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। यदि सास ससुर है तो एक पीढ़ी आगे का करें। मेरे पति के पड़पितमा दादाजी के स्नान, मेरे पति के पड़पितमा दादाजी को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। मेरे पति के पड़पितमा दादी जी को स्नान, मेरे पति के पड़पितमा दादी जी को जल समर्पण, जल समर्पण, जल समर्पण। मेरे इसके पश्चात आप इसके पश्चात हम जो है
हम पति की तरफ के नहीं, पति की तरफ के जो अकालग्रस्त पितर हैं और जो भूल चूक के पितर हैं उनके करेंगे। मेरे पति की तरफ के भूल चूक के पितरों को स्नान, पति की ओर के भूल चूक के पितरों को जल समर्पण जल समर्पण जल समर्पण। मेरे पति की ओर के अकालग्रस्त पितृ पितरियों को स्नान, मेरे पति की ओर के अकालग्रस्त पितृ पितरियों को जल समर्पण जल समर्पण जल समर्पण। अब पति के नाना पक्ष के तर्पण करेंगे। मेरे पति के नाना जी को स्नान, मेरे पति के नाना जी को जल समर्पण जल समर्पण जल समर्पण। मेरी पति की नानी जी को स्नान, मेरी पति की नानी जी को जल समर्पण जल समर्पण जल समर्पण। मेरे पति के पड़नाना जी को स्नान, मेरे पति के पड़नाना जी को जल समर्पण जल समर्पण जल समर्पण। मेरी पति की पड़नानी जी को स्नान, मेरी पति की पड़नानी जी को जल समर्पण जल समर्पण जल समर्पण। मेरे पति के पड़पितामह नाना जी को स्नान, मेरे पति के पड़पितामह नाना जी को जल समर्पण जल समर्पण जल समर्पण। मेरे पति के पड़पितामह नानी जी को स्नान, मेरी पति के पड़पितामह नानी जी को जल समर्पण जल समर्पण जल समर्पण। मेरे पति के नाना जी के और के भूल चूक के पितरों को स्नान, मेरे पति के नाना जी के और के भूल चूक के पितरों को जल समर्पण जल समर्पण जल समर्पण। मेरे पति की ओर के नाना जी के अकालग्रस्त पितरियों को स्नान, मेरे पति के नाना जी की ओर के अकालग्रस्त पितरियों को जल समर्पण जल समर्पण जल समर्पण। इस प्रकार से मैरिड लेडीज अपने पति के पहले तर्पण करते हुए फिर पिता की ओर के तर्पण करें और उनकी तर्पण विधि पूर्ण हो जाए। हमें आशा है कि आप जो है ये तर्पण विधि को जो है अवश्य करेंगे। यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत लगे, कुछ भी आप पूछना चाहे तो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। जय श्री श्री कृष्ण।